हेलो माय लवली स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमेशा की तरह एक अच्छी आदत बनाइए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताता हूँ, प्रिंसिपल है मेरा 2700, इस रेट पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और 16/2/3 वर्षों के बाद क्या होगा, जो भी ब्याज आएगा वो प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाएगा, जो नया अमाउंट होगा वो फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ऐसा हमें करना है। और तो क्या करना है, तो 2700 15,400 कैसे बनेंगे ये हमसे पूछना चाह रहा है। एक कंडीशन उसने और दी है, ये वाली जो मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। देखिए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा साइड में, क्योंकि हमें मिलेगी इससे स्पेस। देखिए प्यारे बच्चों, 16/2/3 वर्षों के बाद जोड़ना है ना, तो इस अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, इतने टाइम का ब्याज आप निकाल दीजिए। भाई इतने टाइम का ब्याज मैं निकालूंगा तभी तो उसमें जोड़ पाऊंगा। तो देखिए प्रिंसिपल है मेरे पास 2700, ओके, PRT/100, ये वाला हम फॉर्मूला लगा रहे हैं SI का। ओके, प्रिंसिपल है मेरा 2700, रेट कितनी है मेरी 11/9%, यानी कि ये है 100/9% अपॉन 100। ओके, टी मेरा कितना है 16/2/3। 16/2/3 को मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 15। देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ 100/9 इंटू 100, 16/2/3 यानी कि 50/3। यहाँ से क्या होगा, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 9 या 27 से 27 ही 100 बार में कट जाएगा, और 100 इंटू 50 यानी कि 5000 मेरा ब्याज आ गया है इस प्रिंसिपल पर 16/2/3 वर्षों के बाद। अब उसने बोला इस ब्याज को क्या करिए, इसमें ऐड कर दीजिए। तो 2700 प्लस 5000 ये कितना हो जाएगा 7700। ये मेरा अमाउंट बन गया है, लेकिन अगली कंडीशन के लिए मेरा फिर से प्रिंसिपल बन गया है। कैसे, अब उसने बोला है प्यारे बच्चों 7700 15,400 बनाना है मुझे, यानी ये मेरा प्रिंसिपल था, उस कंडीशन के लिए अमाउंट था, अब नई कंडीशन के लिए प्रिंसिपल बन गया है। तो 7700 से मुझे 15,400 तक पहुंचना है प्यारे बच्चों। तो देखिए कितना ब्याज मिल रहा है मुझे, लगभग इतना ही ब्याज मिल रहा है मुझे, है ना। 1700 में मैं 1700 जोड़ दूंगा तो इतना ही ब्याज मुझे मिल जाएगा। तो देखिए लगाते हैं, SI बराबर क्या होता है PRT/100। 7700 मेरा ब्याज है, 7700 ही मेरा क्या है प्रिंसिपल है। रेट वही है 100/9 इंटू 100। ओके, टी हमें यहाँ से क्या करेंगे, निकाल रहे हैं। इसके बाद वाला टी निकाल रहे हैं हम प्यारे बच्चों। 16/2/3 के बाद जितने ईयर लगेंगे मुझे 7700 को 15,400 बनाने में, ये वो वाला टाइम हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इससे ये कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, टी बराबर 9 ईयर। अब ध्यान से समझिएगा, जो कंडीशन आ रही है ना वो देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ तक पहुँच गए थे 16/2/3 ईयर तक। अब यहाँ से जो टाइम लगाए ना, कितना टाइम लगाए, 9 ईयर लगाए। ये 7700 को 7700 में बनने में, 7700 पे ब्याज मिलने में 15,400 मेरा अमाउंट हो गया, वो मेरा कितना समय आ गया प्यारे बच्चों, 9 ईयर। तो टोटल यहाँ कितना आ गया, टोटल आ गया मेरा 25/2/3 ईयर्स। 16/2/3 ईयर्स थे, 9 ये आ गया, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 और 2/3, ऐसा 25/2/3 में 2700 से 15,400 मेरा अमाउंट हो जाता है। लेकिन उसने कंडीशन एक और डाली है, निवेश के 5 साल के कितने साल बाद ये हुआ है। तो देखिए फिर से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। टोटल यहाँ टाइम लगा है 25/2/3, तो उसने डाल दिए कंडीशन के 5 साल के बाद ये कितना हुआ है, 0 से 5 साल ये, और 5 साल के बाद कितना हुआ। तो 25/2/3 में से 5 में सेपरेट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25/2/3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3 ईयर्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। इस तरह से उसने कंडीशन डाली थी। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने 16/2/3 ईयर्स के लिए ब्याज निकाला, 5000 आया। अब उसने बोला इतने का ब्याज इसमें जोड़ दीजिए। 5000 में 2700 जोड़ेंगे, 7700 मेरा अमाउंट बन गया उस कंडीशन के लिए। अब नई कंडीशन के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। हमें कहाँ तक पहुँचना है, 15,400 तक हमें पहुँचना है। तो 7700 ही मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, 7700 ही मेरा ब्याज हो जाएगा। 7700 से 15,400 बनने में कितना टाइम लगेगा वो मैंने यहाँ निकाला हुआ है, वो कितना आएगा 9। तो 16/2/3 और 9 टोटल यहाँ कितना हो गया, 25/2/3 हो गया 0 से, यानी 2700 प्रिंसिपल, 15,400 अमाउंट बन जाएगा 25/2/3 ईयर्स में। अब उसने बोला था, वैसे ये पूछ सकता था वो, लेकिन उसने एक कंडीशन और डाल दी है कि निवेश के 5 साल के बाद कितना होगा। ये स्टार्टिंग से 0 से लेके लास्ट तक तो 25/2/3 है, लेकिन उसने बोला है कि 5 साल आइए आप, 5 साल के बाद ये कितने ईयर्स हुए। तो 25/2/3 ईयर्स में से हम 5 ईयर घटा देंगे तो 20/2/3 ईयर्स मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।